आज की सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से पुनः कि प्रभु ने हमें जोड़ा है कि हम सब मिलकर प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। आप सबों की उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और आज जो वचन मैं लेकर आया हूँ परमेश्वर के वचन से जो हमको मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 25 आयत से लेके 34वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 34। यहाँ पर कुछ बातों को आज हम सीखेंगे और कुछ बातों को हम देखेंगे, और ये हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा पहलू है जिसके विषय में हर कोई अनुभव रखता है। या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस विषय पर अनुभव नहीं है। जब हम इस विषय को पढ़ते हैं और जब इस आयत को पढ़ते हैं तो कई बार हमने इस वचन को सुना है, इस वचन को पढ़ा है और इस वचन को देखा है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कुछ बातों को कर रहे हैं और कुछ वचन उन्होंने कहा। और यहां पर जो वचन, जैसा कि वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। जब इन आयतों को हम पढ़ते हैं, इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे वहां पर चिंता जो शब्द है वो कई बार आया है, कई बार रिपीट किया है उस चिंता के विषय में। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत नजर आता है कि प्रभु को इस बात का अंदेशा है या प्रभु को इस बात का अंदेशा था कि इंसान के जीवन में ये चिंताएं कई बार एक विकराल रूप लेकर आएंगी। और जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था, कल बैठ के चिंतन कर रहा था, तो मैंने इस बातों को देखा कि वास्तव में इंसान अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा ग्रसित है तो वो चिंताओं को लेके, तमाम प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में रहती हैं। इससे पहले कि मैं संदेश में आगे बढ़ूं, मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, एक कहानी आपको बताना चाहता हूं, और उस कहानी के माध्यम से हम इस संदेश में प्रवेश करेंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक काउंसलर के पास गया, एक डॉक्टर के पास गया, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि उसके पलंग के नीचे कोई रहता है, उसके पलंग के नीचे कोई है। और वो जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान रहने लगा, वो व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा, उसको चिंता सताने लगी और वो इतना ज्यादा चिंता ग्रसित हो गया, इतना ज्यादा चिंता करने लगा, इतना ज्यादा उसे चिंता हो गई कि वो अपने जीवन में एक बीमारी को लाने लगा। और जो दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि कई बार इंसान साइको हो जाता है। उस शख्स के बारे में यह कहा जाता है कि वो शख्स जब बहुत परेशान होने लगा, बहुत परेशान वो हो गया और वो सोचने लगा और वो कहने लगा मेरे पलंग के नीचे कोई रहता है। और ये बात उसके दिलो दिमाग में इतनी बैठ गई कि वो बहुत परेशान रहने लगा। और तब उसने निर्णय किया कि मैं शहर के सबसे अच्छे काउंसलर, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा और जाके अपने आप को दिखाऊंगा और जाके अपने आप को बताऊंगा और कहूंगा कि मेरे को इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि मेरे पलंग के नीचे, जिस बिस्तर पे मैं सोता हूं, उसके नीचे कोई रहता है। बात बड़ी अटपटी सी थी, पर वो उसके दिलो दिमाग में बैठी थी और बहुत चिंता कर रहा था कि जब भी मैं सोता हूं मुझे ऐसा लगता है मेरे पलंग के नीचे कोई है। और तब उसने निर्णय लिया कि मैं एक काउंसलर के पास जाकर अपने आप को दिखाऊंगा। जाने माने काउंसलर के पास वो गया और उसकी फीस लंबी चौड़ी थी, अच्छा खासा उसका फीस था। और जब वो काउंसलर के पास गया तो उसने उसकी फीस पूछी और फीस सुन के थोड़ी देर के लिए तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस काउंसलर की फीस काफी मोटी रकम थी। लेकिन वो उसके पास गया क्योंकि उसे अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाना था, अपनी चिंता से छुटकारा पाना था। और जब वो उस काउंसलर के पास गया तो उस काउंसलर ने उसको कुछ समय निर्धारित किए कि 1 महीने लगातार तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और इसका एक मोटी रकम, एक मोटी फीस तुम्हें देना पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, मैं आपको दूंगा। और उसने उस फीस को उसको पे कर दिया, उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर को पे कर दिया। और उसने उससे कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक उसे अपने पास बुलाता रहा, उसकी काउंसलिंग करता रहा और एक फीस उसको दे दी। कुछ समय के बाद जब वो उसके पास नहीं आया तो एक बार वो डॉक्टर, जो काउंसलर था, कहीं मार्केट में जा रहा था और अचानक वो व्यक्ति उसको मिल गया जिसको ये प्रॉब्लम थी। वो कहता था मेरे पलंग के नीचे कोई रहता है, जिस बात की उसे बहुत चिंता थी। अचानक ये डॉक्टर उसको मिलता, ये काउंसलर उसे मिलता और रोकता है, बोलता अरे मिस्टर तुम रुको। जैसे ही वो व्यक्ति उसके डॉक्टर के पास जाता और वो मिलता है तो कहता तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं। तो उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर से कहा डॉक्टर मुझे एक बहुत बढ़िया व्यक्ति मिल गया जिसने बिना फीस के मेरा इलाज कर दिया। तो वो डॉक्टर थोड़ा चकित हुआ, उसने कहा कौन ऐसा शख्स था और वो कौन सा इलाज था जो तुम्हें बताया। उसने कहा आपने तो मुझसे एक मोटी रकम ले ली
और मेरे साथ कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं हुआ, मुझे हमेशा वो चिंता सताती रही कि मेरे पलंग के नीचे कोई है। लेकिन एक दिन मेरा मित्र मिल गया और उसने कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और तब उस मित्र ने मुझसे कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें कोई फीस देने की जरूरत नहीं। बड़े ध्यान से सुनिएगा उसने क्या उसका उपाय निर्धारित किया। उसने कहा अब की बार जब तुम अपने कमरे में जाओ और अपने पलंग पे सो, उससे पहले अपने पलंग के चारों पांवों को तुम काट देना, कट कर दो। जो पलंग के जो पाए हैं उन पिलर्स को, उन पलंग के उन पैरों को काट दो और बिस्तर को किसके नीचे ले आओ, जमीन के तले ले आओ। आपको बात समझ में आ रही? उसने क्या कहा, अपने पलंग के पायों को काट दो और अपने बिस्तर को जमीन पर ले आओ, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसने वही किया। वो गया, उसने चारों पायों को काट दिया कटर से और बिस्तर को जमीन पे ले आया, और उसके बाद उस दिन उसे बड़ी अच्छी आराम की नींद आई। बात जो समझने की है, जो बताने की है, वो ये कि कई बार चिंताएं हमारे जीवन में कुछ अवसाद लेकर आ जाती हैं। चिंताएं कुछ निरर्थक रहती हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं होता, जिसका कोई मायने नहीं होता। और कई बार उन चिंताओं को लेकर हम इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अपनी एक मोटी रकम अपनी जिंदगी में अपनी जेब से गंवाने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। अगर वास्तविकता देखें तो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। उस व्यक्ति की प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। वो यही सोचता था कि मेरे पलंग के नीचे कोई रहता है, और वो बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उसके मित्र ने क्या कहा, अपने पलंग के चारों पांवों को तुम काट दो और अपने बिस्तर को जमीन पर ले आओ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके साथ वही हुआ। उस दिन वो बड़े आराम से सोया और उसकी चिंताएं उसके जीवन से दूर हो गई। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो यही चिंता के विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। कुछ बातों को मैंने कल बैठा था तो मैं मनन कर रहा था, कुछ नई बातें, कुछ अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में आई, और मैंने ये सोचा कि कई बार हम और आप किन किन बातों के लिए चिंता करते हैं। कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमारी जिंदगी में एक चिंता लेकर आती हैं। और हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ चिंताएं होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो वो हमेशा अपने जीवन में चिंता को लेकर चलता है। अगर वास्तविक रीति से देखा जाए, जिन बातों की हम चिंताएं करते हैं, जिन बातों के विषय में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, हो सकता है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो हमारे फैमिली से रिलेटेड हो सकता है वो हमारे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो सकता है वो हमारे मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड हो। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। चिंताओं का एक विस्तृत रूप है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत से हैं जिन्हें चिंता रहती है कि मुझे भूख क्यों नहीं लगती। बहुत से हैं जिन्हें यह चिंता रहती मुझे भूख ज्यादा क्यों लगती। बहुत से हैं जिन्हें यह चिंता लगती कि मैं बार बार वॉशरूम क्यों जाता। बहुत से लोग हैं जिन्हें यह चिंता होती कि मैं वॉशरूम क्यों नहीं जाता। चिंताओं का कोई सार नहीं है, चिंताओं का कोई अंत नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चिंताएं लगी रहती। कुछ कहते हैं मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूं तो चिंता है, कुछ कहते हैं मैं ज्यादा पानी नहीं पीता हूं उसकी चिंता है। तो चिंताओं का कोई अंत नहीं है। हमारी चिंताएं निराधार होती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मायने नहीं होता, और हम उन चिंताओं में कई बार अपने जीवन को जीते हैं। अगर आज हम और आप अपने जीवन में सोचें, ये विचार करें और ये अपनी जिंदगी का एनालाइज करें, तो परमेश्वर का वचन हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताता है। और जब हम अपने जीवन में चिंताओं को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। जिन चुनौतियों को हमें इस जीवन में अपनी जिंदगी में लेना है या सामना करना, उनका सामना नहीं कर पाते। कई बार लोग सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अभी परमेश्वर के वचन से ही मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। यानी दुख तो आएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। यीशु मसीह की छतरी के नीचे आ जाओ तो बारिश के पानी के छींटे आप पे नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा वचन में। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें इस बात का बताता है कि चिंताओं में फंसकर कई बार हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम असमर्थ रहते हैं। हम उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते अगर हम ज्यादा चिंतित होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम इतने असमर्थ हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा अपने आप को कमजोर कर लेते हैं कि आने वाले समयों में हम अपनी जिंदगी में कई बीमारियों को न्योता दे लेते हैं। कई बार व्यक्ति चिंतित होता है दिलो दिमाग से, तो माइग्रेन प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। ये तमाम सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ जाती है।
क्यों? क्योंकि कई बार हम ऐसी चिंताओं में फंसकर अपने जीवन को जीते हैं। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बताई है, जो मैं आगे आपको इस वचन में बताने जा रहा हूं। 3 ऐसी मुख्यतः बातें बताऊंगा जिससे आप चिंताओं से परे हो जाएंगे और आज के बाद जिंदगी में किसी बात की आप चिंता नहीं करेंगे। जब मैं सोचने लगा ये चिंता वर्ड बना कैसे है, कई बार जब हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं, जब वो अपनी केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री अपने रासायनिक लैब में जब जाते हैं तो वहां पे कुछ केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल्स को आपस में ऐड करके कुछ ना कुछ बनता है। यानी किसी भी चीज का अगर कोई चीज है तो वो किसी ना किसी रीति से तैयार होती है और बनती है। चाहे हम आज पानी भी पी रहे हैं, वो भी किसी एक फॉर्मेशन के द्वारा तैयार है। तो फिर चिंता भी किसी ना किसी चीज से लेकर बनी होगी। और मैं इस बात को सोचने लगा तो मैंने इस बात को देखा कि चिंता जो है वो मन में आए हुए असहाय ऐसी भावनाएं हैं जो हमारी जिंदगी में आती हैं। मन में उत्पन्न होने वाले असहज असहाय भावनाएं, मैं परिभाषा बता रहा हूं चिंता की। और कल मैं सोचने लगा कि मन के अंदर, हमारे मन में वो असहाय असहज भावनाएं हैं जो कैसे आती हैं, जो भय और अनिश्चितता, जो भविष्य की अनिश्चितता है, जिंदगी की अनिश्चितता है, उसको लेकर हमारे जीवन का जो मिश्रण है, भय, जो डर। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी बातों का डर हमारे जीवन में होता है। भविष्य का डर होता है, हेल्थ का डर होता है, अपने जीवन को लेकर डर होता है। तो जो चिंता है वो हमारे जीवन में, मन में उत्पन्न होने वाले वो असहज भावनाएं, भय और अनिश्चितता का जो मिश्रण है, वो आगे जाके क्या बनता है, चिंता का रूप लेता है। जब हमें भविष्य का भय रहता है, जब हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातों का भय होता है, असहज भावनाएं, जब हम अनकंफर्टेबल अपनी लाइफ में होने लगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे वो शख्स कहता है मेरे पलंग के नीचे कोई है, मेरे पलंग के नीचे कोई है। वास्तविकता ये थी उसके पलंग के नीचे कोई नहीं था, क्योंकि उसने अपने मन में वो फितूर पैदा कर लिया था कि उसके पलंग के नीचे कोई है, और उससे एक काउंसलर ने मोटी फीस ले ली थी। लेकिन उसके दोस्त ने उसे क्या सलाह दिया, अपने पलंग के पायों को काट दे और अपने बिस्तर को जमीन पर रख दे। जब बिस्तर ही जमीन पे होगा तो पलंग के नीचे कोई नहीं होगा। आज हमारी जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम असहज रीति से भय में अपनी जिंदगी को जीते हैं, अनिश्चितता के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं, और इन सबका जब मिश्रण बनता है तो वो चिंता को उत्पन्न करता है, और तब हमारे जीवन में चिंताएं आ जाती हैं। और ये चिंताएं कई बार शरीर पर दुष्परिणाम को लाकर आती हैं और हम तमाम प्रकार की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज हम क्या करें? इतनी बातें हमने करी चिंता के विषय में, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे अपने जीवन में चिंताओं से मुक्ति को प्राप्त कर सके, या चिंताओं से परे होकर अपनी जिंदगी को जी सकें? और तब जब वचन में जाते हैं तो मत्ती 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से लेके 34वीं आयत तक बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन किया गया है, और स्वयं यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस बातों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, और वहां पर इस बारे में बात कर रहे हैं। आज मुझे और आपको क्या करना है कि हम चिंताओं से मुक्त हो जाएं? आज हमको करने की क्या आवश्यकता है कि हम चिंताओं से मुक्त हो जाएं? और यहां पर जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय के 25 से 34 में, तो यहां हम देखते हैं कि मसीह चिंता के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह चिंताओं के बारे में बात कर रहा है, और आज इन्हीं विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हम इन चिंताओं पर विजय या विक्ट्री कैसे हासिल करें, हम इन चिंताओं पर विजयी कैसे हों। मैं सोचता हूं जब इस विषय पर मैं बात कर रहा हूं तो आप कि दिलो दिमाग में कुछ पुरानी बातें याद आ रही होंगी, पुराने विषय याद आ रहे होंगे जिनके विषय में आप काफी चिंतित रहे होंगे, और आप सोच रहे होंगे वास्तव में मैं क्यों चिंतित रहा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चिंता का कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, और उन चिंताओं से हम कैसे विजयी हासिल हो, उन चिंताओं पर हम जयवंत कैसे हो जब हम कई बातों की चिंता करते हैं। और बहुत सुंदर बातें, जो 3 बातें आज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, कि हम इन पर विजयी कैसे हासिल करें परमेश्वर के वचन के माध्यम से। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है? सबसे पहली बात, अगर चिंताओं पर विजयी हासिल करना है, चिंताओं पर अपने आप को जयवंत होना है, तो सबसे पहली बात अपने दिलो दिमाग में यह बैठा लें और यह समझना है कि चिंता करके हम कुछ नहीं बदल सकते। यह परमेश्वर के वचन से है। पहली बात,
चिंता करके हम कुछ नहीं बदल सकते। आप कुछ बदल सकते हैं चिंता करके? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें खुद इस बात को बता रहा है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि चिंता करके हम कुछ नहीं बदल सकते, पर एक चीज जरूर बदल सकती है। चिंता करके हम कुछ नहीं बदल सकते, पर बदलेगा तो एक चीज जरूर बदलेगी, वो आपकी हेल्थ बदल जाएगी। आप जो पहले बहुत हेल्दी नजर आते थे, आप बहुत दुबले नजर आने लगेंगे। कई बार लोग मिलते हैं, बोलते हैं भाई आप इतने ज्यादा दुबले पतले क्यों हो गए, किस बात की चिंता है? कई बार लोग बोलते हैं भाई आप ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं, आप क्यों कुछ ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं? हर बार व्यक्ति इस बात के विषय में बात करता है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज जरूर बदल सकते हैं, वो अपने जीवन को, आपका शरीर, आपका जीवन, आपका रहन सहन, आपका चलना बैठना, उठना बैठना सब बदल जाएगा। और दूर से भांप लेंगे व्यक्ति आपको कि आप जरूर किसी बात से ग्रसित हैं, आप जरूर किसी प्रॉब्लम में हैं। और वो दूर से व्यक्ति कहे क्या कोई किसी बात की चिंता है आपको? कई बार पूछते हैं ना लोग, आपको किसी बात की चिंता है क्या? आप थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं, आप बात तो हमसे कर रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है। और इस प्रकार से हम बातें करते हैं। चिंताएं हमारे जीवन में कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन जो बदलेगा वो ये आपके शरीर को बदल देगा। तो इसके पीछे का जो सार है वो क्या है? वचन कहता है, जब हम 27वें पद में पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है? तुम में कौन है? 27वां पद क्या कह रहा है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कितनी बड़ी बात प्रभु कह रहा है यहां पे। क्या आपने कभी इस बात को समझा है? क्या आपने कभी इस सार को समझा है अपने जीवन में? हम बेबुनियाद की चिंताओं को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्च के लिए आ रहे थे, कल से हमारी गाड़ी खराब हो गई। कल हमने गाड़ी में सब कुछ काम अच्छा किया, आज सुबह फिर स्टार्ट करके लाने का सोचा, गाड़ी नहीं चली। अब मैं ये चिंता करने लगूं मेरी गाड़ी में हो क्या गया है। तो ये तो कोई सार नहीं है। ज्यादा क्या होगा? ज्यादा प्रॉब्लम दी, उठा के बेच देंगे, नहीं खरीद लेंगे। आमीन। अब ये सोचता रहूं कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो गई है, फिर चर्च आऊं, फिर यहां ये सोचता रहूं कि मैं आज गाड़ी से नहीं आ पाया, तो ये कोई मायने नहीं रखता। गाड़ी नहीं आई, बाइक उठाई, बाइक से आ गए। प्रॉब्लम बाइक में भी थी, बट आज बाइक चल गई। रोज बाइक कार से आते थे, पर आज हम बाइक से आ गए। इसमें भी प्रभु की महिमा। पर अगर हम ये सोचते रहे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो गई है, तो चिंताओं का कोई सार नहीं। और चिंता करके आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बदल सकते। स्वयं प्रभु बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। क्या कह रहा? 27वीं आयत में क्या कह रहा है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? अपने जीवन से बढ़कर कुछ है क्या? प्रभु स्वयं आगे कहता है, क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर, या जीवन आपका जो भोजन जो है वो क्या सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जीवन ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जिंदगी ही सब कुछ है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उसी बात को कह रहा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान दो। यानी कि वचन इस बात को कहना चाहता, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है, वो ये कहता है कि पहली बात ये जान लो, ये समझ लो कि आप चिंता करके कुछ नहीं बदल सकते। बेबुनियाद की चिंता जो बनी है, केमिकल जो फॉर्मेशन होता है वो यही है कि मन के अंदर उत्पन्न होने वाले असहज भावनाएं जो भय और अनिश्चितता को उत्पन्न करते हैं, उनका जो कैलकुलेशन है वो है चिंता। जब मन विचलित होता है, जब मन परेशान होता है, जब मन में असहज भावनाएं आ जाती, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं कितना जीऊंगा, मेरी जिंदगी कितनी होगी, मैं कितना कमाऊंगा, मैं क्या जोड़ पाऊंगा, मैं क्या ये खरीद पाऊंगा, मैं आज क्या खाऊंगा, मैं कल क्या खाऊंगा, मैं शाम के क्या खाऊंगा। बेबुनियाद की चिंताएं हमारे जीवन में होती, और ये चिंताएं कई बार हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को लेकर आती हैं। और इसलिए वचन ये बात कहता है, अगर हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में इस बात को, पहली बात को जो याद रखना है वो ये कि हम अपने जीवन में चिंता करके कुछ भी नहीं बदल सकते। बदलेगा तो वो आपका शरीर बदलेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बातों को देखा कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बातों को सिखाता है। और वचन यहां कहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है?
और तब आगे प्रभु यीशु मसीह और वो एक एग्जाम्पल भी देता है और वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, है ना। एक वर्णन वो कर रहा, कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम कैसे विश्वासी हो। आज हम सब कुछ कमाते हैं, एक अच्छी मोटी सैलरी हमारी है, एक अच्छी इनकम सोर्स हमारी है, इन सब के बावजूद भी चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। यीशु मसीह को उदाहरण दे रहा, वो कह रहा है इन पक्षियों को देखो, वे ना तो क्या करते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं। हम तो बोते भी हैं, काटते भी हैं, बटोरते भी हैं। बारिश आ रही है, 3 कुंटल गेहूं भर लो, 50 किलो प्याज पलंग के नीचे रख लो, लहसुन 5-6 किलो लहसुन रख लो, है ना, होता है ना। हम पहले चिंता करते, भविष्य की चिंता पहले कर लेते, कल की चिंता, टमाटर महंगा हो जाएगा, प्याज महंगा हो जाएगा, सब भर लो पलंग के नीचे। कई घरों में हम जाते हैं, एक कमरा ही होता है जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक भरा पड़ा रहता है, कुंटलों से गेहूं। वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है वे ना बटोरते, ना खाते, ना जमा करते हैं, ना काटते, पर फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता, क्या वो तुम्हें नहीं खिलाएगा। और आगे वो मूल्य भी बता रहा, क्या कर रहा, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। हमें अपनी वैल्यू पहचानना है, हम क्या हैं, हमको अपनी वैल्यू पहचानना है। वचन कहता है कि उसने मुझे और आपको बहुमूल्य बनाया है, प्रीशियस है उसके लिए, हम बहुमूल्य हैं अपने प्रभु के लिए। और इसलिए वो कहता है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में घड़ी भी बढ़ा सकता है। और तब यीशु मसीह कहता है चिंता करने का कोई सार नहीं है। अननेसेसरी अगर हम अपनी जिंदगी में चिंता कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रखता, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो बदलता है वो ये, हमारा शरीर बदलता है, हमारा जीवन बदलता है, हम अपने जीवन में दुष्परिणाम लेकर आते हैं। अब इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो काटते, ना बोते हैं, ना बटोरते, तो हम भी कुछ ना करें, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ करना है, हमें मेहनत भी करना है, परिश्रम भी करना है, सब कुछ करना है, फ्यूचर प्लानिंग भी करना है, सब कुछ करना है। प्लानिंग के लिए मना नहीं, आगे मैं और वचन से समझाता हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि चिंता ना करें, हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, प्रभु तो सब कुछ कर देगा हमारे लिए, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम्हें मेहनत करना, परिश्रम करना, सब कुछ करना है, पर अननेसेसरी तुम अपने जिंदगी में प्रॉब्लम्स को मत फेस करो, प्रॉब्लम्स को मत लाओ। चिंता जबरदस्ती की, बेकार की बातों की, फालतू बातों की चिंता मत करो। लेकिन अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो क्या करना है। अब वो एक सार दे रहा है, अब वो एक बात बता रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें प्रभु के पास जाना है और प्रभु से क्या कहना है कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी में अपने विचारों को बदलना चाहता हूं, तू मेरे विचारों को बदल, मेरी थिंकिंग को बदल, चेंज कर थिंकिंग। मैंने क्या कहा, वो पहला व्यक्ति जिसके विषय में मैंने उदाहरण दिया, उसके मन में क्या विचार था कि उसके पलंग के नीचे कोई है, और वो कहां गया, डॉक्टर के पास। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे भय रहता कि मेरे पलंग के नीचे कोई है। डॉक्टर ने लंबी चौड़ी फीस उससे ले ली, उसके बाद भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंततः क्या हुआ, उसे एक व्यक्ति मिलता, उसका दोस्त, और उसने क्या कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। उसने कहा फीस, उसने कहा कोई फीस नहीं, घर पे जाना, अपने पलंग के चारों पांवों को तुम काट देना और पलंग को अपने कहां ले आना, जमीन पर ले आना। जब पलंग ही जमीन पर रहेगा तो नीचे घुसने का सवाल ही नहीं कि कोई है। और वो व्यक्ति ठीक हो गया, उसने कहा मैं अब ठीक हो गया हूं। चिंताएं भी कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे ही बनकर आती हैं, बेबुनियाद की चिंताओं को लेकर हम जीते हैं। लेकिन पहली बात, अगर हम चिंता से परे रहना चाहते हैं तो यह बात सोच लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता करके तुम कुछ नहीं कर सकते। पहली बात हमने क्या सीखी कि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वचन ही खुद कह रहा है, परमेश्वर का वचन खुद बता रहा है, वो कहता तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपनी जिंदगी का एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते, तो हम बेबुनियाद की चिंताएं क्यों। मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी पत्नी क्या करेगी, मेरा पति क्या करेगा, मैं कैसा घर बना दूं, मैं कैसी गाड़ी ले लूं, मुझे भूख क्यों नहीं लगती, मुझे भूख ज्यादा क्यों लगती, मैं वेज क्यों नहीं खा पाता, मैं नॉन वेज क्यों खाता हूं। कुछ को लगता मैं नॉन वेज क्यों नहीं खा पाता, वेज क्यों खाता हूं। कुछ कहता मैं पनीर अच्छा नहीं लगता, कुछ को दूध अच्छा लगता। बेबुनियाद की चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन वचन कहता है इन सब से परे हटकर हमें परमेश्वर के पास जाना है
और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू मेरे दिमाग के विचारों को बदल। और तब प्रभु क्या करेगा? प्रभु हमारे मन के विचारों को, हमारे दिलो दिमाग के विचारों को बदलने के लिए हमें ताकत देगा। वो क्या कहता है? वचन कहता है कि प्रभु तू मेरी सोच को बदल, क्योंकि कुछ तो हम बदल नहीं सकते। जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते तो बदलने के लिए क्या है? हमारी सोच। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपनी सोच को बदलना है कि हम अपनी सोच को बदलें और कुछ ना सोचें, बिंदास अपनी जिंदगी को जिए। सुबह उठें, बड़े आनंद के साथ उठें। प्रभु ने जीवन दिया, बड़े आनंद के साथ जिए। फालतू की चिंताएं ना करें कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा। सब कुछ अपने आप समय पे, सब कुछ समय पे सब कुछ हो जाता है अच्छा। लेकिन उन चुनौतियों से नहीं भागना है जो चुनौतियां हमारी जिंदगी में आती हैं। आगे वचन से मैं आपको समझाऊंगा। कई बार लोग इस बात की प्रीचिंग करते हैं कि प्रभु के पास आ जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए या प्रभु के करीब आने वालों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन प्रभु के पास आने पर आप चुनौतियों का सामना करना सीख जाएंगे। आप फिर चिंतित नहीं होंगे, आप ग्लैड रहेंगे, खुश रहेंगे। पौलुस क्या कहता? पौलुस बंदी गृह में रहने के बावजूद भी, काट में ठुकाए, हाथ पैर बंधे हुए उसके, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो क्या कहता? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिप्पियों 4:4 में, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। क्या हम और आप अपने जीवन में चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सकते? तो आज पहला सूत्र हमने क्या सीखा अपनी जिंदगी में चिंता के लिए? कि हमें चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। ये दिमाग में बिठा लीजिए आप। जब आप यहां से जाएंगे तो आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बदल सकते चिंता करके। क्योंकि बाइबल ही बोल रही, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता? बढ़ा सकता है? नहीं। कौन बदल सकता है? सब कुछ प्रभु बदल सकता है। प्रभु के पास जाना और उससे कहना कि तू मेरी सोच को बदल दे, मेरे विचारों को बदल दे, ताकि मैं बदल जाऊं। क्योंकि मैंने क्या कहा, चिंता कहां से उत्पन्न होती है? चिंता की परिभाषा कल जब बैठा तो मैं सोचने लगा इसकी क्या मीनिंग, परिभाषा क्या हो सकती है। और जो परिभाषा बनी वो ये कि मन में असहज भावनाएं जो भय और निश्चितता को उत्पन्न करती हैं, वही चिंता है, वही चिंता है। तो हमें ऐसी चिंताओं से परे रहना है, अपने जीवन को अलग रखना है। हमें अननेसेसरी फालतू बातों की चिंताएं नहीं करना है, सब कुछ का सामना करना है और यह सोचना कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वचन ही कहता है कि तुम अपने सिर का एक बाल भी काला नहीं कर सकते, भले कुछ भी लगा लो, पर क्या है? नहीं कर सकते। तो चिंता किस बात की? दूसरी बात, जब हम चिंताओं में फंसते हैं, जब चिंताएं हमारे जीवन में आती, तो मत्ती का यह 6वां अध्याय बहुत खूबसूरत है। इस पे आप पढ़िए। इस पे एक और डिवोशन है मेरा, एक और मनन है जो नेक्स्ट अगर प्रभु ने चाहा तो हम जब मुलाकात करेंगे उस पे मैं प्रीच करूंगा, बताऊंगा। चिंता के ऊपर एक और बात जो प्रभु यहां पे लिखता है, जो 6वें अध्याय के 25वें पद से हमने पढ़ा और 34वीं आयत तक वचन हमें बताता है। दूसरी बात, पहली बात हमने क्या सीखी? चिंता करके हम कुछ नहीं बदल सकते। तो पहले ही मन हल्का हो गया। भैया जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते तो चिंता क्यों करें? क्यों मनीष भैया? सही बात है, सही है। जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते हैं तो चिंता किस बात की? बदलना है तो यह कि प्रभु के पास जाना और प्रभु से कहना, प्रभु मेरे विचारों को बदल। दूसरी बात, एक समय में एक दिन जीना सीखें। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि एक समय में, एक दिन में, एक समय में एक दिन ही जीना सीखें। आज का जो वक्त मुझे आपको प्रभु ने दिया है कि एक समय में एक दिन जीना सीखें, यानी कि इसका तात्पर्य है कि आज के दिन में सिर्फ आज की बात करें। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं करें क्या हम? आज के लिए आज ही का काफी है, शाम की चिंता नहीं करें, कल की चिंता, ऐसी बात नहीं है। आगे मैं आपको इस बात को समझाता हूं। वचन जब 34वीं आयत को पढ़ते तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है, अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इस आयत को बड़ी बारीकी से आप देखिए। कल जब मैं बैठा बड़ी बारीकी से मैंने इस आयत पर मनन किया और सीखा इस बात को। वो ये कि जो दूसरी बात है वो ये है कि एक समय में एक ही जीवन जीना सीखे, एक ही दिन को जीना सीखे। पहले वो तो भरपूरी से जी लो जो दिन मिला है। आज का वक्त जो प्रभु ने हमें दिया है उसे अच्छे से नहीं जी पा रहे। कल की चिंता हम कर रहे हैं कि कल हम कैसे जिएंगे।
और इसलिए दूसरी बात, हमें इस बात को स्मरण रखना है कि एक समय में एक दिन जीना सीखें, या अपनी जिंदगी में लागू करिए, या अपने जीवन में लागू करिए, इस पर विचार विमर्श करिए, सोचिए कि मैं आज के लिए सिर्फ आज ही के विषय में सोचूंगा। और तब परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको बताता, जो यीशु मसीह ने यहाँ 34वें पद में कहा है, अतः कल के लिए चिंता ना करो। इसकी डीप मीनिंग और मैं आपको बताने जा रहा हूं। वचन कहता है इसलिए कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। यानी दुख तो आएंगे मसीह जीवन में, दुख तो, यीशु मसीह ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएंगे, लेकिन उसने क्या कहा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आए। दुख, पीड़ा, कष्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, पर उसका मतलब यह नहीं कि आप उसके बारे में सोचते रहे, दिन रात उसके विषय में सोचते रहे। कई बार जो मेडिसिन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, वो ये कहते हैं अरे रोज दवाई खाना पड़ती है, रोज 1 गोली खाओ, 2 गोली खाओ, 3 गोली खाओ। उनको वही बात की चिंता हो जाती है। अब वो चिंता करके आप दवाइयां तो नहीं बदल सकते। अब दवाइयां मिली है तो खा लो, अब बदल तो कुछ सकते नहीं। हॉस्पिटल में पड़ा व्यक्ति सोचे अरे मेरे को रोज यहां आना जाना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है, रोज इतना काम, परेशान हो गया बेचारा। अब उससे करके तुम नौकरी तो बदल नहीं सकते, समय तो बदल नहीं सकते, अपने काम को ही अच्छे से कर लो। तो चिंता करके हम कुछ नहीं बदल सकते। जो समय दिया है, जो वक्त दिया, उसको भरपूरी के साथ जियो, और कल के विषय में नहीं, लेकिन आज के लिए आज का दुख काफी है सोचकर ये जिंदगी जीना है कि मुझे आज चुनौतियों का सामना करना है। यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में चुनौतियों भरा जीवन होगा, चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आएंगी, पर उन चुनौतियों को चिंताओं में मत बदल देना। दाऊद अगर गोलियात के सामने खड़ा होता और जाता, वो चिंता करने लगता, मैं तो छोटा हूं, मैं तो दुबला हूं, मेरे पास तो ना हथियार है, ना भाला है, ना झिलम है, ना तलवार है, कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा कैसे, मैं लड़ूंगा कैसे। लेकिन वो क्या करा, वो तो लड़कपन में उठा और उसने क्या किया, सारे हथियार फेंक दिए। उसने कहा मैं इनको नहीं पहन सकता, मैं नहीं चल सकता इनको पहन के। उसने कहा मेरा गोफन ही काफी है, और उस गोफन को लेके गया और एक ही बार में गोलियात को क्या किया, उसने मार गिराया। क्या जीवन था। आप सोचिए आपने अपने जीवन में कितनी चिंताओं को लाद कर रखा अपने जीवन में। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग मेरे डिवोशन को पढ़ते हैं। शॉर्ट डिवोशन में 3 लाइन का भेजता हूं। थैंक यू आपको सबको। 3 लाइन का डिवोशन में भेजता हूं, और ये सोच के कि आपकी जिंदगी में आशीष लेकर वो डिवोशन आए। वक्त रहता नहीं कि कई बार हम बाइबल पढ़ें, खोलें, लेकिन मैं प्रयास करता हूं रात के कि आपको डिवोशन बना के शॉर्ट डिवोशन आपको भेजा जाए। और उस विषय पर मैंने बात करी कि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। आज चिंता का सारा सार मैं आपको बता रहा हूं, और मैं सोचता हूं अगर ये वचन आपके जहन में उतर गया तो चिंता वर्ड आपकी डिक्शनरी से, आपकी लाइफ की डिक्शनरी से आउट हो जाएगा। फिर आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, किसी बात की फिक्र, किसी बात की चिंता आपको नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि दूसरा वचन कहता है, दूसरी बात जो कहता है, एक समय में एक दिन जीना सीखें। 2-2, 3-3, 4-4 दिन का जीने की बात ना करें। अब इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह ने यहां पे यह कह दिया कि मुझे कल की चिंता नहीं करना, यानी कि हम कल के लिए प्लान ना करें। प्लानिंग करना है, हर चीज की प्लानिंग करना है, सब कुछ प्लान पर निर्धारित है। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लानिंग नहीं हो, फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो, हमारे बच्चों के लिए प्लानिंग नहीं हो, हमारे लिए प्लानिंग, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन एक सही तरीके से। कई बार हम प्लानिंग करते, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा परिवार बहुत आगे बढ़ जाए, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी को प्राप्त कर लूं, मैं चाहता हूं मैं एक बहुत अच्छा पैकेज पा लूं। चाह तो लिया, अब ये सोच रहे हैं ये होगा कैसे, कैसे मैं ले पाऊंगा, कैसे मैं पा पाऊंगा। ऐसे ही होता ना हमारे साथ। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर वो ना करते हुए, उस पर प्रयास ना करते हुए हम ये सोचने लगते हैं कि ये होगा कैसे, हम करेंगे कैसे, और उन बातों को सोचकर कई बार हम चिंताओं में फंस जाते हैं। तो पहली जो बात है वो ये कि हम चिंता करके कुछ नहीं बदल सकते। बदलना है तो अपनी सोच को बदलना है,
जब प्रभु ही कह रहा है कि तुम चिंता करके तुम में कौन है जो अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जब कुछ बढ़ा ही नहीं सकते तो चिंता किस बात की? इसलिए एंजॉय के साथ अपने दिन को स्पेंड करिए, एंजॉय के साथ, आनंद के साथ अपने दिन को व्यतीत करिए। जो साधन आपको मिले हैं, जो उपलब्धियां आपके पास है, उनको एंजॉय कीजिए, आनंद करिए, परिवार के साथ सुख सुविधा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए और प्रभु का महिमा करते हुए आगे बढ़िए। आपके जीवन में कोई चिंताएं ही नहीं होंगी। दूसरी बात जो है कि एक समय में एक दिन ही जीना सीखिए। आज के लिए आज का दुख काफी, आज के विषय में बात करिए, आज मैं क्या कर सकता हूं। दिन का खाना खाया नहीं कि रात की चिंता होने लगती, रात में क्या बनाए, वो एक अलग चिंता हो जाती, अब क्या करें। जनरल बातें बता रहा हूं मैं आपको, चिंताएं ऐसे ही आती हैं और वो चिंता फिर एक विकराल रूप लेती है और विकराल रूप लेके घर में कलह शुरू हो जाता है। मैंने तुमसे कहा था पहले कि तुम ये सब्जी लिया, तुम लाए नहीं, इसलिए देखो ये प्रॉब्लम हो गई। वो क्या लेती है फिर? घर में कलह का रूप लेती है। मैं तो तुमसे पहले ही बोल रही थी, चिंताएं ऐसे ही हमारी जिंदगी में आती है। आज के लिए आज का ही दुख काफी है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है, प्रभु यीशु मसीह यहां बताता है और इस बात को कहता है, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी, यानी आज जीना सीखो। आज का जो समय मिला इसे तो तुमने जीना सीखा ही नहीं, इसे तो ऐसे ही निकाल दिया और कल के विषय में सोच रहे हो। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात को देखना है। प्रभु यह सिखाना चाहता है कि आज के लिए आज ही का दिन काफी है। एक समय में एक ही दिन जीना सीखो, क्योंकि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि प्लानिंग नहीं करना, प्लानिंग करना है पर अच्छे तरीके से, एक सही सोच के साथ। जब पहली बात हम ये देख लेंगे कि हमें चिंता करके कुछ नहीं कर सकते तो ऑलरेडी चिंता कुछ करेंगे नहीं, और जब चिंता कुछ करेंगे नहीं तो प्लानिंग जो हमारी होगी वो बेहतर होगी, और जब प्लानिंग बेहतर होगी तो हमारी प्लानिंग तो आगे की है, बट आज का दिन हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, आज का दिन हम अच्छे से जिएंगे। और तब प्रभु कहता है, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया कि आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर चिंताएं। आप सोच रहे होंगे पादी साहब ने ये तो बता दिया कि रोज प्रॉब्लम्स तो आएंगी आपके जीवन में, दुख तो आएंगे, पर उसका कोई साधन है कि नहीं है कि हमको बस प्रभु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बोझ से लाद दूंगा, ऐसा है? नहीं मेरे प्रिय। भजन संहिता निकालिए 68, भजन संहिता 68 और उसका 19 वर्स, द बुक ऑफ साम चैप्टर 68 वर्सेस 19। पढ़िए वहां क्या लिखा है। 19वां पद पढ़िए कोई एक जन। धन्य है प्रभु। हाँ, क्या लिखा है बोलिए सब लोग। धन्य है प्रभु जो महीने में हमारा बोझ उठाता है, जो कल का बोझ उठाएगा, जो परसों का बोझ उठाएगा, लेकिन क्या कह रहा है? जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, और आगे वही हमारा उद्धार करता है। अभी यहां प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखा रहा है? तो तुम क्या करना, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया। मैं जो बात कहने जा रहा था कि मैं आपको डीप मीनिंग बताने जा रहा हूं इसकी। इसका मतलब यह मत सोचिए कि प्रभु ने कहा आज के लिए आज ही का दुख काफी है, तो मैंने तुम्हें जो दुख दिया तुम उस दुख को झेलते रहो, ऐसा लिखा है वचन में? नहीं। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि क्योंकि अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है, अर्थात मैं तुम्हें उन दुखों में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भजन 68 में, द बुक ऑफ साम चैप्टर 68 वर्सेस 19, 19वें पद में क्या कहता है? धन्य है प्रभु। उस प्रभु की महिमा हो, उस प्रभु के नाम का धन्य हो, उसका धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कौन उठा रहा बोझ? आप उठा रहे, हम और आप उठा रहे क्या बोझ? नहीं मेरे प्रियो, हमारी तो इतनी कोई औकात भी नहीं कि हम एक दिन के पल भर के बोझ को उठा पाएं। लेकिन वो प्रभु ही है जिसने आपसे और मुझसे प्यार किया, जो मुझे और आपको वो बोझ उठाने की ताकत देता। क्यों? क्योंकि आधा भार तो उसी ने उठा लिया है। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन बताता जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हम कहते हैं हम बड़े बोझ से लदे हुए हैं, हम चिंताओं में दबे हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत सा बोझ है, हमारे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर पति पत्नी की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। सब अपनी जिम्मेदारियों को गाते हैं। हम तुमको क्या बताएं कि हमारा क्या दर्द है, हम तुमको क्या बताएं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, सब अपनी अपनी स्थितियों को व्यक्त करते हैं। हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर कितना बोझ है हम जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं,
आप और हम में इतनी कोई औकात नहीं कि हम बोझ को उठा सकें, एक दिन के भी बोझ, एक सेकंड के बोझ को उठा सकें। जो बोझ प्रभु प्रतिदिन हम सब का उठाता है। और वचन क्या कह रहा है? धन्य हो वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो प्रभु ऐसा है जो आपको बोझ नहीं डालता है। वो समझाता है कि प्रतिदिन आपको ऐसे जीना है, हर अपने जीवन में अपने दुखों को, जो आज का दुख है वो काफी है। क्यों? क्योंकि वचन यहां कहता है आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, काफी है। अब ये नहीं कि उसने वो बोझ हम पर डाल दिया नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा। वचन कहता मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों कहता है प्रभु? नहीं साहब, हम तो चिंताओं में इतने ग्रसित हैं, ऐसे बिस्तर पे लेटे रहते हैं, हाथ ऐसा रहता है और सोचते रहते हैं। हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं तो हम यूं मुंह लटकाए सोचते रहते हैं। हम बैठते हैं सोफे पे तो हमारा मुंह लटका रहता है और हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा। कुछ कर पा रहे उससे? कुछ कर पा रहे उससे? अब की बार घर में आपके कोई भी चिंताओं में रहे और अगर वो ऐसे सोचे तो उसके सामने जाके सोचना कुछ कर पा रहे क्या? उससे पूछना कुछ कर पा रहे? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं कि तुम कुछ कर पाओ। जब तुम अपनी जिंदगी के घड़ी को नहीं बढ़ा सकते तो तुम चिंता करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं। आवश्यकता यह है कि हमें यह स्मरण रखना है कि प्रभु ने हमें यह सिखाया है कि एक दिन में, एक ही समय में जीना सीखो। खत्म बात। मेरे लिए आज के लिए आज का दुख काफी है, आज ही पर्याप्त है। इस दिन में भी मैं बड़े आनंद के साथ जीऊंगा, बड़ी खुशी के साथ मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा, क्योंकि प्रभु कहता है वो मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार है। एक गीत गाते हैं ना, अपना बोझ प्रभु पे डाल, अपना बोझ प्रभु पर डाल, है ना, वो तुझे संभालेगा। हमारे और आपके जीवन में प्रभु ने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया मेरे प्रियो। जब इस आयतों को पढ़ोगे तो आपको बहुत सुंदर बातें सीखने को मिलेगी। वचन कहता है, वचन इस बात को बताता है 28वें पद में अगर पढ़ते हैं, और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वे कैसे बोते हैं, बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। अब अंतिम और तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात क्या सीखी हमने चिंताओं के विषय में? कुछ नहीं कर सकते, चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या सीखी? एक समय में एक ही जीवन जीना सीखें, एक ही दिन को जीना सीखें। और तीसरी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि विश्वास करें कि परमेश्वर को हमारा ख्याल है। जब आप चिंता करते हैं ना तो आप परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सारी बातों का जो सार है वो ये, जब आप चिंता करते हैं तो आप परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। दूसरी बात, जब आप चिंता करते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर के बलिदान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और इसलिए वचन कहता है, तीसरी जो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, कि विश्वास करना है कि प्रभु को मेरा ख्याल है, प्रभु मेरे बारे में ख्याल रखता है। ऐसा नहीं है कि आपकी माता ज्यादा ख्याल रखती हो, पिताजी नहीं रखते। पिता भी उतना ही रखता है और मां भी उतना ही ख्याल रखती, पर इन माता पिता से बढ़ के एक और है जो आपका ख्याल रखता है, जो आपके माँ बाप से भी बढ़ के ख्याल रखता है। वो आपका स्वर्गिक पिता, और वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है जो आपका और मेरा ख्याल रखता है। जो यहां तक आराम से पहुंच गए, यहां तक अच्छे से आ गए, एक साधन बंद तो दूसरा साधन आपके लिए खोलता है, एक दरवाजा बंद तो दूसरा दरवाजा आपके लिए खोलता है। वचन कहता अगर एक दरवाजे बंद होंगे तो 10 मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो मेरे लिए क्या विचार रखता है? उसका वचन कहता है, देखो जन्माने वाली माता तुमको छोड़ सकती है और भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा ना भूलूंगा। दूसरा और क्या वचन कहता है? उसने कहा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद के बना रखा है ताकि तेरी शहरपनाह मेरे निकट रहे। आगे क्या कहता है? जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कितनी तकलीफ होती है अगर आप अपनी उंगली किसी दूसरे की उंगली में डाल दो। जरा करके देखिए आसपास एक दूसरे के, करने देंगे? नहीं। कितना केयरिंग नेचर है हमारा परमेश्वर का।
कितनी केयर करता है वो हमारी और आपका, कितना ख्याल रखता है वो मेरा और आपका। लेकिन हम इंसान हैं जो चिंता कर रहे हैं, प्रभु कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे करेंगे, वैसे कैसे, तमाम प्रकार के प्रश्नों को लेकर चिंताओं में हम आगे बढ़ते हैं। और तब हम चिंता करते हैं जो 3 चीजें, खाना, कपड़ा और मकान, इन्हीं चीजों की तो चिंता करते हैं इंसान। 3 चीजों की चिंता इंसान करता है, खाना, कपड़ा और मकान। हम घर बना पाएंगे या नहीं, हमारे पास घर होगा या नहीं, हम अच्छे कपड़े पहन पाएंगे या नहीं, हम खरीद पाएंगे कि नहीं, हम आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे और परसों क्या खाएंगे, और अभी यहां से जाके क्या खाएंगे, है? चिंताएं होती हैं। बात जो है जो आज मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये कि इन फालतू की चिंताओं से बढ़कर यह है हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। कितनों को चिंता रहती है भोजन की, कितनों को चिंता रहती है भोजन की, बहुत लोगों को रहती ना भोजन की। अरे पता नहीं कितने बजे छूटेगा, कब जाएंगे, कब बनाएंगे, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, हम तो बना के ही नहीं आए और हम तो सुबह का भी खा के नहीं आए, अब दिन का मालूम नहीं है। तमाम चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि वो हमारा प्रभु ऐसा है जो एलिया को क्या किया, आपने कभी सीखा उससे कुछ? वचन क्या कहता? वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो एलिया को कौओं के द्वारा मटन और रोटी से तृप्त कर सकता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 4,000 की भीड़ को तृप्त कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है जब पूरी रात मछली नहीं पकड़ पाया तो पतरस की मछलियां इतनी पकड़ी कि उसके जाल फटने लगे और दूसरों की नावें भी भर गई। वो परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस बात से हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं अपनी जिंदगी को और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पर्स में तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमें संभालता है, जो हमें बचाता है, जो हमारी अगुवाई करता है। इस बात का ख्याल रखें, वो परमेश्वर, और उस पर अटूट विश्वास रखें। आप नहीं समझ सकते कि वो परमेश्वर आपके लिए कैसा प्रबंध कर देगा। एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक बार एक पास्टर जो अपने आश्रम को चलाया करता था, उसके आश्रम में एक दिन भोजन उपलब्ध नहीं था। और जब भोजन उपलब्ध नहीं था तो वो अपने आश्रम के बच्चों से बोलने लगा कि बच्चों, प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए एक अच्छा भोजन का प्रबंध करने जा रहा है। और जो उसका रसोइया था, जो खाना बनाने वाला था, वो कुक कहने लगा कि सर, अनाज तो खत्म हो गया है, सामान तो खत्म हो गया, आप कह रहे हो कि शाम के अच्छा भोजन मिलेगा, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। और उस पासवान ने कहा चुपचाप रहना, बच्चों से कुछ मत बोलना। क्यों? क्योंकि वो पासवान का परमेश्वर पे बहुत अटूट विश्वास था। और तब उसने क्या कहा? उसने कहा तुम चिंता नहीं करो, जब बच्चे शाम के डिनर का टाइम हो तो उन्हें सबको डाइनिंग पे बिठा देना और सबकी प्लेटें पलट के रखना, प्रभु अपने लिए प्रबंध करेगा। शाम हुई, सारे बच्चे आए, बड़े खुश, शाम के भोजन मिलेगा। लेकिन रसोइया जानता था कि घर में अनाज नहीं है, किचन में अनाज नहीं है, भोजन बना नहीं है। और सारे बच्चे जब आके बैठे तो वो पासवान भी आया, वो रसोइया भी आया, बहुत देर तक खड़े रहे। उस रसोइये ने पासवान की तरफ देखा और पासवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा परमेश्वर प्रबंध जरूर करेगा और आज उत्तम भोजन मिलेगा। थोड़ी ही देर में बोला ही था कि घर के बाहर बेल बजी और बाहर कुछ लोग आए, जो 4-5 लोग थे, जो थैले में कुछ सामान लेकर आए थे, ढेर सारा अनाज, ढेर सारी सब्जियां और पका हुआ भोजन। जैसे ही दरवाजा खोला, रसोइये ने बोला, बोलिए महाशय, आप किससे मिलना चाहते? कहने लगे, यहाँ पे जो पासवान है आप उनको बुलाइए, जो यहाँ पे सेवा करते हैं बच्चों की। उनने कहा हाँ। उनने बाहर आए पासवान, उन्होंने कहा जी बोलिए। कहने सर, हमारे यहाँ भोजन था, हमारे यहाँ पार्टी थी, शादी थी और ढेर सारा आइटम बच गया है, कुछ सामान है जो बच गया है, हमें पता चला कि यहाँ पे बच्चों का आश्रम है, तो वो सारा भोजन जो है उत्तम भोजन है जो हम आपको पहुंचाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ये पूरा 2 से 3 महीने का राशन है जो हम आपको देना चाहते हैं। और तब उस रसोइये ने पासवान का धन्यवाद किया, उसके विश्वास के प्रति उसका मन, हृदय धन्यवाद से भर गया। ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा आश्चर्यकर्म है। और तब उस दिन उस डाइनिंग टेबल पे भरपूरी का भोजन था और वे बच्चे बड़े आनंद के साथ उत्तम उत्तम भोजन को खाए, भरपूरी के साथ उस भोजन को खाए। ये कोई कथा कहानी नहीं, ये सच्ची हकीकत बात है। और तब
उस पासवान ने कहा, यही है मेरा परमेश्वर जो मुझे यह सिखाता कि तुझे चिंता नहीं करना है। मैं उस घड़ी में जब तेरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अगर तेरा विश्वास मुझ पर बना रहेगा, मैं तुझे तेरी सोच से भी बढ़ के दूंगा। और उस दिन वो बच्चे बड़े आनंद के साथ भोजन किए। महीनों भर के लिए उनके पास पर्याप्त भोजन था, अनाज था, और बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा वो करने लगे। आज हमारी चिंताएं क्या है? खाना, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों में सारा संसार उलझा पड़ा हुआ है और इंसान इसी में भाग दौड़ में भागता है। सुबह हम जब जाते हैं, कितने बजे ड्यूटी रहती है हमारी? सबकी अलग अलग टाइमिंग है। अंशुल 7 बजे भाग जाती है, आप अलग टाइम से कितनी जल्दी पहुंचते हैं? भागना है हमको जल्दी। क्यों भागते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारा डिपेंड यह है कि हमारी सैलरी पर हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर है। पर अगर हम उससे बढ़ के सोचें कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का जो भविष्य निर्भर है वो परमेश्वर पर है। परमेश्वर है खिलाने वाला, परमेश्वर है चलाने वाला। उस परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? तब शायद हम अपने जीवन में और आशीष को पा सकते। आज अगर मैं अपने आप के बारे में कहूं, मेरे पास क्या है? मैंने जब निर्णय लिया तो मैंने भी बिना सोचे समझे 1 सेकंड में रिजाइन दिया और अलग हो गया। यह नहीं सोचा था कि कैसे होगा, क्या होगा। आज इतने सालों के बावजूद भी कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कहीं किसी के सामने खड़े होके अपने हाथों को फैलाया। नहीं मेरे प्रिय, क्योंकि मेरा विश्वास यह था कि जिस परमेश्वर ने हमको तैयार किया, खड़ा किया, वो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध सब करेगा। और हमारी सोच से बढ़कर, कल्पना से बाहर परमेश्वर हमारे लिए प्रबंधों को करता है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसलिए वचन क्या कहता है? विश्वास करो कि परमेश्वर हमारी जरूरतों का ख्याल करता है। परमेश्वर हमारी जरूरतों का ख्याल करता है और इसलिए आवश्यक है कि हम इन बातों में उलझे ना रहें। वचन क्या कहता है? 32वें पद को अगर पढ़ोगे तो वचन कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता नहीं जानता। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? वचन लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। या वहां कुछ पर्टिकुलर चीजों की बातें लिखी हैं, लेकिन उसने क्या कहा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। जब मेरे स्वर्गीय पिता को सब कुछ मालूम है तो मैं चिंता क्यों करूं? जब मेरे पिता को मालूम है तो मैं चिंता क्यों करूं? इसलिए अब से मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि चिंता करके मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो चिंता करूं क्यों? पहली बात। दूसरी बात, जो दिन मुझे मिला है उस दिन में मैं चिंता में व्यतीत नहीं करूंगा, पर आज के लिए मैं आज के दिन को भरपूरी के साथ जीऊंगा। और तीसरी बात, मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के संग चलूंगा, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि मेरे परमेश्वर को मेरा ख्याल है। वो मेरे खाने पीने, उठने बैठने, पहनने ओढ़ने सबका ख्याल रखता है। मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, वो सब कुछ जानता है और इसलिए वो मेरे लिए भरपूरी के साथ प्रबंध करेगा। इसलिए तो उसने आपको एक अच्छी जॉब दी है, एक अच्छा स्थान दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है, एक अच्छा पति और पत्नी दी है, एक अच्छे बच्चे दिए, जिनके साथ मिलकर शायद कहीं ना कहीं वो आपके सपोर्ट में आपके संग चल रहे हैं और आपका परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्य कहें और यह विश्वास करें कि आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, पर परमेश्वर है जिसे आपका ख्याल है, वो आपकी तमाम सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। क्यों? क्योंकि हम बहुमूल्य हैं। आगे वचन क्या कहता है? तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर घास की मैदान को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। कितना बड़ा उदाहरण परमेश्वर देता है यहां पर। प्रभु का वचन कितना बड़ा उदाहरण देता है। वो कहता तुम ये चिंता ना करना, ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, लेकिन अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना, क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है, वो सब कुछ जानता कि तुम्हें क्या देना है क्या नहीं। आज की सुबह जब आप यहां से विदा हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्य कहें और इस बात को बोले, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तेरा वचन मुझे सिखाता है कि तुम उन चिड़ियों से बढ़कर हो जो ना तो बोती हैं ना काटती हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब उनको खिला सकता है, तो वहां एक वर्ड लिखा है, तुम तो इनसे। आज हमें अपनी वैल्यू को पहचानना है। हम कम नहीं है मेरे प्रियो,
और जब हम कम नहीं हैं तो हम ये जानते हैं हम उस खुदा की औलाद हैं, उस परमेश्वर की औलाद हैं जिसने हमें कभी भी किसी चीज से मोहताज नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि समय परिस्थितियां बदलेंगी, इससे कोई दो राय नहीं कि आप बोलो कि यीशु मसीह के पास आ गए तो सब कुछ हरा हरा नजर आएगा, ऐसा नहीं है। तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उन प्रॉब्लम्स में, उन समस्याओं में आपको विश्वास अटूट रखना है कि मैं इनका भी सामना करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा बोझ उठाने के लिए कौन है? मेरा परमेश्वर है। और जब सुबह उठें, उन प्रॉब्लम्स के लिए आप प्रार्थना करें, उन बातों को जो आपके मस्तिष्क में, जो आपके ब्रेन को कैप्चर कर लेती है। मैंने यही डिवोशन लिखा था आपके लिए कि उन बातों को स्मरण करें, आपने किन बातों को अनुमति दी है कि आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में उस जगह को कैप्चर कर लें, उस जगह को भर लें। उन बातों को लिखिए और परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करिए। वो परमेश्वर आपसे कहेगा मुझे तेरा ख्याल है। बस एक ही बात परमेश्वर बोलता है। जब भी कई बार मैं कुछ बातों के लिए विचार करता हूं और शैतान अगर मन में कुछ ऐसा विचार लाता है कि कैसे संभव होगा, तो मैं तुरंत इस बात को बोलता हूं कि मेरा परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरा ख्याल है, मुझे तेरा ख्याल है। प्रतिदिन के जीवन में आपका कभी सामना होता है क्या शैतान से? कितनों का सामना होता है? हम क्यों बोले कि हमारा सामना होता? हम तो बहुत विश्वासी हैं, हम तो दुआ प्रार्थना करने वाले, हमारा सामना नहीं होता। होता है सामना किसी का? चुप है तो होता है। बीते दिनों में आपका होता नहीं होता पता नहीं, मैं तो रोज मिलता रहता हूं और रोज धिक्कारता रहता हूं। बीते दिनों में अनुभव बता रहा हूं, अपनी टेस्टमनी फिनिश कर रहा हूं, इस मैसेज को यहां समाप्त कर रहा हूं। बीते माह, जनवरी का माह और 10, 15, 20 दिन काफी चीजें कहते हैं ना, अटैक्स होती हैं, दिमाग में लाता कई बार शैतान। बहुत सारी चीजें, टेम्पटेशंस कई बार बोलते हैं ना, परीक्षाओं में शैतान कई बार डालता है। आपके विश्वास को कई बार शैतान जो है डगमगाता है कि परमेश्वर पर आपका विश्वास नहीं हो। बीते दिनों में कई बार कहते ना, एक वॉर चला। एक पासवान का मैसेज मैं सुन रहा था, वो कह रहा था, वचन हम कहते हैं ना, यू आर द होली टेम्पल ऑफ द गॉड। वास्तव में हम परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन जो हकीकत में विश्वासी अपने जीवन में जानता है, तो हम परमेश्वर के मंदिर तो हैं, पर इस मंदिर में डेली वॉर चलता है, डेली युद्ध होता है, डेली हम युद्ध करते हैं। और मैं कुछ दिनों से उस युद्ध से गुजरा हूं और मैंने देखा कि कई बार बहुत सारी चीजों को शैतान लाया बड़े चुपके से, और मैं समझ गया कि ये आया है। अंशुल को भी मैंने नहीं बताया, इधर टेस्टमनी दे रहा हूं। मैंने कहा ये आया है, मैंने तेरी तो औकात कुछ नहीं है। पहली चीज तो तेरी औकात तो कहां है? मेरे पैरों के नीचे। शैतान की कोई औकात नहीं। शैतान बड़े उससे आता है, समझाता है, अरे तू ऐसा, तू वैसा, तू कहां सोच रहा है, तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा, ये वो। बहुत बातचीत हुई। अंततः मैंने क्या कहा, अपने कमरे में घूमा, प्रेयर किया, पावरफुल प्रेयर किया, और मैंने कहा शैतान तेरी कोई औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की। मैं तुझे क्या करता हूं, अपने जैसे फुटबॉल में लात मारते हैं ना, वो ही लात मैं तुझको देता हूं। और जिस दिन तू आएगा, ऐसी बात करता हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे अपना। मैंने कहा जब तू आएगा ना, ऐसी ही लात मारूंगा, इसी रीति से लात मारूंगा। और ये कन्वर्जेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन मेरा किससे हुआ? शैतान से हुआ। कुछ चीजें दिलो दिमाग में डाला, लेकिन मैंने कहा शैतान इतना तो सामर्थी नहीं है जितना सामर्थी मेरा परमेश्वर, और मैं भी सामर्थी क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के साथ हूं। और तब वार्तालाप हुआ, और तब मुझे वो बातें स्मरण आई जब अय्यूब के लिए शैतान जाता है परमेश्वर के मंदिर में, उस स्थान में जब परमेश्वर और उसके पुत्र आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे, और तब बात निकली अय्यूब की, और शैतान बोलता है तू ये सब बाड़ा उसके सामने से हटा दे, फिर देख वो तेरे ऊपर तेरी बुराई करेगा। लेकिन अय्यूब ने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, और परमेश्वर ने उसे उत्तम आशीष से नवाजा। उन दिनों में कुछ ऐसा ही घटा, और शैतान कई बार आके बहुत सारी चीजों में बहकाने का प्रयास किया। अंततः खड़े होकर हर बार प्रेयर किया, और शैतान को एक ही बात बोला, डरा नहीं, लेकिन उसको एक ही बार बोला, तेरी कोई औकात नहीं हो, तेरी कोई वक़्त नहीं, क्योंकि मैं तुझे एक लात मारता हूं, मेरे पैरों के नीचे तुझको क्या करता हूं। आप बोल सकते हो ऐसे? आप बोल सकते हो ऐसे? बोलना चाहिए,
बोलना चाहिए। जब टेम्पटेशंस आपके लाइफ में आती ना, ऐसा नहीं कि आप दुआ प्रार्थना कर रहे, खूब प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे तो शैतान नहीं आएगा। इन बीते 10 से 15 दिन में शैतान से बहुत रूबरू हुआ मैं, और बहुत कई बार वो आया, कई बार उसने सोचा कि बहका दूं, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे अडिग बना के रखा, सामर्थ्य बना के रखा, और मैं इस तरीके से बात कर सका कि तेरी कोई औकात नहीं, क्योंकि मैं तुझे अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, पूरा दिन भर बड़े आनंद के साथ अपने समयों को व्यतीत किया, और वो मंथ भी पूरा निकला। नए मंथ में हम प्रवेश किए, परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर की स्तुति की। लेकिन एक चीज जो सीखी वो ये कि अनुभव बहुत बढ़िया था। जो चीज सीखी वो ये कि अनुभव बहुत बढ़िया था कि किस रीति से वो आता है आपके पास और आपको बहकाना चाहता है, और वही समय होता है कि आप खड़े हों और प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं और शैतान से कहें कि तेरी कोई औकात नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं, ये सही बात मैं आपको बता रहा हूं और अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहा हूं। हमें शैतान को भगाना आना चाहिए, हमें शैतान को उसकी औकात बताना चाहिए कि तेरी औकात क्या है। तू बस समय तक खुला हुआ है, लेकिन एक समय आएगा जब तू कहां जाएगा, जो जगह तेरे लिए तैयार की गई है। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है उस परमेश्वर पर विश्वास करें, ध्यान रखें, आप प्रीशियस हैं, आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर आपकी तमाम सारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। आप ये ना सोचे कहां से कैसे प्रबंध होगा, वो परमेश्वर सब कुछ करेगा आपके लिए। जब आप यहां से जाएं, अपनी लाइफ की डिक्शनरी से ये शब्द निकाल दें कि मैं किसी बातों के लिए चिंता नहीं करूंगा। और जब चिंता सताएं तो ये मैसेज स्मरण करना कि पास्टर सोलोमन ने इस मैसेज को हमें सिखाया था कि पहली बात, चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, आज के लिए एक समय में, एक दिन में एक ही जीवन पर्याप्त है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वो हमारा ख्याल रखता है, हमारी तमाम सारी चीजों में हमें आशीष देना चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बीते सप्ताहों में, बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करी। प्रभु ने मुझे विजयी प्रदान किया। जब एक मल्ल युद्ध चल रहा था, जब एक युद्ध चल रहा था मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में 10 से 15 दिन, उन दिनों में परमेश्वर ने सामर्थ के साथ खड़ा किया, परमेश्वर ने तैयार किया कि उसमें हम विजयी हों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हर भली वस्तु से भली भांति हमको आशीषित किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने जीवन में विश्वास में यूं ही अटूट बढ़ते जाएं, आगे बढ़े, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें और उसके नाम को जलाल दें। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, तूने हमें आशीष दिया और आशीष भरा जीवन हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, जिंदगी में चाहे कैसी भी चुनौतियों क्यों ना आए प्रभु, पर चिंताएं हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर जो करने वाला परमेश्वर वो आप है। इसलिए अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे लिए बेहतर प्लान किया है, आप हमारे लिए बेहतर प्रबंध करते हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना पर आशीष हो, आज के वचन पर आशीष हो। ये वचन हमारी जिंदगी में एक फलवंत बीज बनकर होने पाए और हम इस वचन में आगे बढ़ने पाए। उपस्थित प्रियों पर, सब पर आपकी आशीष मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।